ये है क्वेश्चन नंबर 8 और इसका हम करने लगे हैं पार्ट 1। हमने सबसे पहले तो ये देखना है कि ये ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इसके बराबर है। ये एक लॉ भी है, आपने ये याद रखना है। ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं, ये एक लॉ भी है, ये आपके फ्यूचर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड को हम इधर ले लेते हैं और राइट हैंड साइड को हम इस साइड पे ले लेते हैं। ठीक है, ब्रैकेट लाइन लगा लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में ए प्लस बी ट्रांसपोज, तो सबसे पहले ए प्लस बी को सॉल्व करते हैं हम। ए प्लस बी दैट इज़ इक्वल टू 1 2 0 1 प्लस 1 1 2 0। तो जब इसको सॉल्व करते हैं हमारे पास 1 + 1 2 2 + 1 3 0 + 2 हमारे पास 2 आ जाता है और 1 + 0 1 के आ जाता है। अब a प्लस बी होल ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो किसके बराबर आता है? वो हमने क्या करना है, रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। रो हमारे पास 2 3 हो जाएगी और ये हमारे पास ये वाली रो ये 2 1 ये वाला कॉलम बन जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया लेफ़्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड पे हमने सबसे पहले क्या करना है, हमें चाहिए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे हम, तो हमारे पास ए ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा 1 2 0 1, जबकि बी ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा हमारे पास, वो आएगा 1 1 2 0 के। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज अब निकालेंगे हम। अब हमने क्या करना है, हमने एडिशन करनी है 1 0 2 1 ये वाली वैल्यूज़ लेनी है अब ए ट्रांसपोज की, क्योंकि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज ये वाली ए की वैल्यू ये नहीं ले लेनी है आपने ऐड करने के लिए, प्लस बी की क्या वैल्यू आई है बी ट्रांसपोज की 1 2 1 0। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 + 1 2 के बराबर आ जाएगा, 0 + 2 हमारे पास 2 के बराबर आ जाएगा, 2 + 1 3 के बराबर आ जाएगा, 1 + 0 1 के बराबर आ जाएगा। तो ये देखें हमारे पास ये लेफ़्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई है, राइट हैंड साइड के। सो हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। का सेकंड पार्ट देखें, मैंने कुछ डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। ये देखें a माइनस बी जो है ये बिल्कुल पार्ट 1 की तरह ही है, इसमें सिर्फ माइनस का साइंस का डिफरेंस है। तो हमने सबसे पहले माइनस कर दिया इसको और उसके बाद इसका होल ट्रांसपोज निकाल लिया, जबकि राइट हैंड साइड पे हमने पहले a ट्रांसपोज निकालना है, फिर b ट्रांसपोज, फिर a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। तो a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज करेंगे तो 1 - 1 हमारे पास 0 आ जाएगा, 0 - 2 हमारे पास -2 आ जाएगा, 2 - 1 हमारे पास 1 आ जाएगा, जबकि 1 - 0 1 के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल इक्वल है। तो पार्ट 3 देखें कि a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो सबसे पहले हमने क्या बताया मैंने आपको कि जिसमें ट्रांसपोज आ जाए तो हमने सबसे पहले ट्रांसपोज निकालना है। तो a ट्रांसपोज हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 2 0 व 1। हमने रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, अब निकालेंगे a प्लस ए ट्रांसपोज। तो a हमारे पास है 1 2 0 1 और ये प्लस कर देंगे ट्रांसपोज को, a ट्रांसपोज को 1 0 2 1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 + 1 2 के, 2 + 0 2 के, 0 + 2 हमारे पास किसके बराबर आएगा, ये आएगा हमारे पास 2 के, जबकि 1 + 1 हमारे पास बराबर आएगा 2 के। ठीक है, तो ये आया हमारा क्या कहते हैं a प्लस ए ट्रांसपोज। अच्छा, इसके सिमेट्रिक को प्रूव करने के लिए लेट्स सपोज कर लेते हैं कि ये जो हमारी वैल्यू आई थी ये हमारे पास कोई भी एक b के बराबर आ गया। ठीक है, अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, तो ट्रांसपोज b ट्रांसपोज इज इक्वल टू सेम वही आ जाएगा 2 2 2 2। ठीक है,
इसको हमने सपोज कर लिया था कि ये हमारे पास पार्ट बी आया है, ये इसका ट्रांसपोज भी इसके बराबर आ गया। जब भी ट्रांसपोज किसी उसी हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसके बराबर आ जाए तो हम उसको कहते हैं कि वो सिमेट्रिक है। और है उसमें हमें सिर्फ उसने कहा है कि ये माइनस अगर हम कर दें इसको तो ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक। और इसमें हमने सिर्फ इसको कर देना है माइनस और ये हमने माइनस कर देना है, ठीक है। बाकी यहाँ से आगे करते हैं। जब हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 1 - 1 हमारे पास 0 के बराबर आता है। 2 - 1 हमारे पास किसके 2 - 0 हमारे पास 2 के बराबर आ जाता है। 0 - 2 हमारे पास -2 के बराबर आ जाता है, जबकि 1 - 1 हमारे पास 0 के बराबर आ जाता है, ठीक है। तो अब हम इसका ट्रांसपोज, ये भी हमारे पास कोई एक वैल्यू बन गई है। कैसे वैल्यू बन गई है, लेट्स सपोज इसको हम सी के कर लेते हैं, बी के नहीं करते। तो सी ट्रांसपोज जब हम लेते हैं तो वो हमारे पास किसके बराबर आता है 0 2 हमारे पास, और यहाँ पे -2 ऊपर चला जाएगा, -2 व 0 के। आप इसको गौर करें तो ये हमारे पास ये नेगेटिव हो गया है -2। और स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है, जब भी हमारे पास कोई एक वैल्यू जिसका ट्रांसपोज लिया जाए वो नेगेटिव ऑफ इसके बराबर आ जाए। अब हम इसमें से नेगेटिव अगर कॉमन लें तो हमारे पास क्या आएगा, हमने इसको इसके बराबर करना है, स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो हम कह सकते हैं कि -1 × 0 या माइनस साइन खाली मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूँ और इसमें से भी मैं माइनस साइन कॉमन लेता हूँ तो हम अंदर हमारे पास +2 बचेगा। इसमें से माइनस साइन कॉमन लेता हूँ तो -2 रह जाएगा ये। इसमें से माइनस साइन कॉमन लेता हूँ तो हमारे पास ये 0 बचेगा। तो जब हम इसको देखें तो ये हमारे पास आएगा नेगेटिव साइन, सब में से मैं कॉमन ले लूँ। अब नेगेटिव साइन सब में से कॉमन ले लिया मैंने, तो हमारे पास आया 0 -2 2 खाली बचा हमारे पास, ये हमारे पास -2 और ये 0। हमारा जो ट्रांसपोज आया वो और कुछ नहीं, नेगेटिव ऑफ सी आया है। तो ये हमारा किसके बराबर है, नेगेटिव ऑफ सी के। जब हमारा आंसर उसके ट्रांसपोज लेने के बाद नेगेटिव ऑफ वही मैट्रिक्स आ जाता है तो उसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थर्ड पार्ट की तरह ही है, इसमें बस वैल्यू बी ए के बजाय बी दे दी है। अब बी हमारे पास ये है, इसका ट्रांसपोज सबसे पहले हमने निकालना है तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे 2 0। जबकि हम b + b ट्रांसपोज जब हम निकालेंगे तो सबसे पहले b की वैल्यू हम रखेंगे 1 1 2 0 और प्लस कर देंगे इसमें b ट्रांसपोज को। b ट्रांसपोज हमारे पास क्या आया था 1 2 1 0। तो देखें हम जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1 + 1 2 के बराबर आता है, 1 + 2 3 के बराबर आता है, 2 + 1 3 के बराबर आता है, 0 + 0 0 के बराबर आ जाता है। सी सपोज कर लेते हैं और सी ट्रांसपोज निकालते हैं। सी ट्रांसपोज जब हम निकालेंगे तो वो हमारे पास 2 3 हमारा जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा और 3 0 ये हमारा ये वाली रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी 3 0। तो ये देखें ये सी और सी ट्रांसपोज ये हमने फ़र्ज़ किया है कि ये सी के बराबर है। आप कोई बगैर कि ये फ़र्ज़ किए जो है ना इसका ट्रांसपोज निकाल सकते हो, ठीक है। b + b ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज निकाल सकते हो आप यहाँ पे ये करके, लेकिन मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि ये बराबर c के है तो इसलिए c ट्रांसपोज बिल्कुल इसके बराबर आया है। जब इसके बराबर आता है तो हम कहते हैं कि c = c ट्रांसपोज, सो c इज़ सिमेट्रिक, ठीक है। जब C और C ट्रांसपोज बराबर आ जाते हैं तो C हमारे पास सिमेट्रिक हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट है वो बिल्कुल ऐसे ही है लेकिन उसके अंदर हमने स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो इसलिए हम इसको नेगेटिव को सिर्फ यहाँ पे ऐड कर देंगे, बाकी क्वेश्चन सारा वैसे ही है स्क्यू सिमेट्रिक। और ये हमारे पास VI 6 पार्ट हो जाएगा। तो b ट्रांसपोज हमारा वही निकला हुआ है, b - b ट्रांसपोज करेंगे तो अब हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 1 - 1 0 के
1 माइनस 2 हम करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव ऑफ 1 आ जाएगा, 2 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, 0 माइनस 0 0 के बराबर आ जाएगा। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं, इसको हम प्रूव कर लेते हैं लेट्स सपोज डी के, ठीक है। और डी का जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 नेगेटिव 1 1 व 0। ये रो थी, इसको हमने कॉलम बना दिया, ये रो थी, इसको हमने कॉलम बना दिया। तो अब ये जो डी ट्रांसपोज आया है, अब इसमें से हम नेगेटिव को कॉमन लेते हैं। नेगेटिव को कैसे कॉमन लेते हैं, हम हर एक एंट्री में से नेगेटिव को कॉमन ले सकते हैं। 0 में कॉमन लेंगे तो वो 0 ही बचेगा, इसमें से नेगेटिव को कॉमन लेंगे तो हमारे पास नेगेटिव 1 बचेगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव 1 हो जाएगा, सो ये 1 के बराबर आ जाएगा। अब इसमें से नेगेटिव को कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये किसके बराबर आएगा, ये हमारे पास 1 के बराबर आएगा। 1 इंटू नेगेटिव 1 हमारे पास नेगेटिव 1 हो जाएगा। इसमें से हम नेगेटिव को कॉमन लेंगे तो हमारे पास 0 ही बचेगा, ठीक है। अब होल में से नेगेटिव को कॉमन ले लेते हैं, नेगेटिव कॉमन आ गया होल में से, और ये हमारे पास आया 0 माइनस 1 1 0। तो ये देखें, गौर करें, ये और कुछ नहीं, ये बल्कि डी मैट्रिक्स ही आया है। इसको हम कह सकते हैं कि ये नेगेटिव ऑफ डी आया है। अगर हमारा डी का ट्रांसपोज बराबर आए नेगेटिव ऑफ डी के, तो हम कहते हैं कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये हमारा जो आंसर आया है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। और हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.3 का इख्तिताम हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।